दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। दो टूक में मेरी आज की दूसरी डिबेट किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं से जुड़ी है और किसानों से जुड़ी है। लगातार हम देख रहे हैं देश में किसानों के मुद्दे उठ रहे हैं क्योंकि किसान का जो आंदोलन है वो लगातार चल रहा है। लेकिन इस आंदोलन के नेता हम जानते हैं कि इस वक्त वो 5 राज्यों के भ्रमण पर निकले हैं। ये कहते हैं कि वहां पर वो चुनाव प्रचार करेंगे। ये उनकी अपनी निजी इच्छा है कि किसी का प्रचार करें, किसी को हराने, किसी को जिताने के लिए प्रचार करें। ये उनकी पूरी तरह से इच्छा पर निर्भर है। पर बड़ी बात यह है कि किसानों की जब बात हो रही है तो बात किसानों की ही होना। लेकिन पंजाब में दरअसल क्या हो रहा है? पंजाब में किसानों का नाम तो लिया जा रहा है, ये बात हो रही है, किसानों का नाम लिया जा रहा है, किसानों की बात कही जा रही है, लेकिन जो दाम है वो बिचौलियों की जेब में कैसे पहुंचे इसकी चिंता की जा रही है। यानी कि किसानों का नाम और बिचौलियों को दाम। दो टूक में आज जो दूसरी डिबेट है इसी मुद्दे पर जुड़ी है, क्योंकि यह सवाल तो किसान नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि जब किसानों का पैसा बिचौलियों की जेब में जाता है और उसे रोकने के लिए जब केंद्र सरकार कोशिश करती है और उसको रोका जाता है केंद्र सरकार को, तब ये किसान नेता कहां हैं और क्या कर रहे हैं, क्यों वो आवाज नहीं उठाते? यही सवाल हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए इस पूरी खबर को मैं आपको समझा देता हूं, बिंदुवार समझा देता हूं कि ये पूरी खबर क्या है, ताकि आप समझ पाए। बिचौलियों के बचाव में पंजाब सरकार, केंद्र सरकार ने तय किया किसानों को फसल खरीद का सीधा पैसा उनके खातों में भेजा जाएगा। यानी एमएसपी की जो खरीद होगी उसका पैसा सीधा किसानों को मिलेगा। पैसा सीधा किसानों को जाएगा तो किसानों को बिचौलियों को कमीशन नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई ने राज्य सरकारों से किसानों के खातों का पूरा विवरण मांगा। लेकिन यह जानकारी आपको हैरान करेगी कि सभी राज्य सरकारों ने किसानों के खातों का विवरण एफसीआई को दे दिया, सिर्फ और सिर्फ पंजाब सरकार को छोड़कर। किसानों का नाम लेने वाली पंजाब की कांग्रेस सरकार आखिर किसानों को पूरा भुगतान सीधा उनके खाते में क्यों होने देना नहीं चाहती? आपको यह भी बता दूं कि बिचौलिए फसल पर एमएसपी का लगभग 2.5% बतौर कमीशन लेते हैं, जो किसानों का ही दरअसल पैसा है। और पंजाब में लगभग 29,000 बिचौलिए हैं, 29,000 बिचौलिए हैं जो पैसा उनकी जेब में भी जाता है। पिछले साल पंजाब हरियाणा में ही बिचौलियों ने कमीशन से 2,000 करोड़ रुपए की कमाई की थी। यह पैसा किसी और का नहीं, किसानों का था। इसीलिए पहले भी आरोप लगे थे कि कृषि सुधारों से जुड़े कानूनों का विरोध करने वाले आंदोलनकारी किसान नहीं, दरअसल बिचौलिए हैं। ये आरोप इसीलिए लगा था और इसी को लेकर आज दो टूक में मेरी दूसरी डिबेट होगी। और इसका सवाल जो है, दूसरी डिबेट का दूसरा सवाल आपके सामने है। आज की मेरी दूसरी डिबेट का दूसरा सवाल, किसानों को सीधे भुगतान का विरोध कर बिचौलियों का बचाव कर रही है पंजाब सरकार। कहां हैं किसानों के हमदर्द नेता? क्यों नहीं अब वो बोल रहे, क्यों नहीं आवाज उठा रहे? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ अनुपुर शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्तंभकार जुड़े हुए हैं, और मेरे साथ डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं, संयोजक हैं ऑल इंडिया किसान संगठन के। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी, 2,000 करोड़ रुपया पिछले साल जो है सीधा सीधा किसानों का जो पैसा था, वो किसानों का पैसा दरअसल बिचौलियों के पास गया। सरकार चाहती है कि वो पैसा बिचौलियों के पास ना जाके सीधा किसानों के पास जाए, और इसको पंजाब सरकार रोकने की कोशिश कर रही है। अब तक उसने डेटा नहीं दिया है। किसान नेता कहां हैं? क्यों नहीं ये सवाल अब पंजाब सरकार से पूछा जा रहा? अशोक जी, दरअसल मामला जो है उसे मैं बहुत संक्षेप में समझाने की कोशिश करूंगा। दरअसल बात यह है कि जो पंजाब में कुल किसानों की संख्या है, जो किसान निधि के लिए जो 6,000 रुपए के लिए जब दर्ज किया गया, तो लगभग 10,25,000 किसान उसमें दर्ज हुए। वास्तव में किसान वहां लगभग 18 लाख है। 12 लाख तो वो किसान हैं जिनका रिकॉर्ड्स है, और बाकी जो है लगभग 7,70,000 किसान बटाईदार है, जिनकी नाम ना जो बैंक खाता है, जैसे कोई चाचा कहीं बाहर चले गए, भतीजा खेती कर रहा है, और इस तरह के बहुत सारे बटाईदार हैं। पंजाब में ज्यादा है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग चले गए और जमीनें उनके रिश्तेदार या कोई वो गांव के युवा कोई जो है बेरोजगार, वो उस पर बटाई पे लेके खेती कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जहां पे टोटल जमीन है 39,67 हेक्टेयर, और उसमें करीब 10 लाख के आसपास 10 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जो बटाई पे हो रही थी। इनको कैसे भुगतान देंगे? तो हमें जो गवर्नमेंट ने, खाद्य मंत्रालय ने 2015 से जो कवायद चालू की, जो आपकी पीएफएमएस है कि पब्लिक फाइनेंशियल मॉड्यूल सिस्टम होना चाहिए, और जिसके तहत ई
ई पेमेंट होना चाहिए, हमें उससे इतराज नहीं, बड़ी अच्छी बात है, ई पेमेंट करवाएं आप। लेकिन जो आपके जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो सही हो। अब चूंकि लैंड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में है, एपीएमसी भी गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का था, तो जिस तरह से बिना पूरी तैयारी किए हुए वित्त मंत्रालय ने ये जारी किया और खाद्य मंत्रालय ने भी इसको इंडोर्स किया कि भाई आप सीधा डायरेक्ट भेजिए, तो सवाल ये वो है जो 33-34% किसान, टोटल 18 लाख किसान में 7,70,000 किसान जो है उनको पेमेंट कैसे मिलेगा एमएसपी का, ये दिक्कत है। और अन्य राज्यों में भी जहां जहां भी एफसीआई खरीद रही है वहां कोई किसान आंदोलन ने एफसीआई के अगेंस्ट कोई बात नहीं की है, बड़ी अच्छी बात है, एमएसपी भी खरीदे आप, हम तो चाहते ही हैं कि आप पूरा धान खरीदे, आप तो केवल 7%, केवल 7% डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, जो आपने जी। कहा पंजाब में लैंड को लेकर के पूरा डॉक्यूमेंट्स नहीं है और पंजाब ने ये सब नहीं किया है, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन इसी में एक बात और जोड़ दूं कि बाकायदा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने पंजाब सरकार को ये ऑप्शन भी दिया कि आप सिर्फ हमको नाम दे दीजिए और आप जो है अपने जो रिफॉर्म, जो आपकी प्रक्रिया है कागजों की, उसको आप पूरा करिए, आप सिर्फ हमें एक बार नाम दे दीजिए, हम वो प्रक्रिया शुरू कर देंगे और आप के हस्ताक्षर से जो नाम हमें आएंगे हम उनको भी बाकायदा पैसा दे देंगे। बाद में आप जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाए लैंड रजिस्ट्रेशन की तो आप हमें सारा रिकॉर्ड दे दीजिएगा। पंजाब सरकार तो उसके लिए भी तैयार नहीं हुई। अशोक जी, आप जो कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं कि लगभग 18 लाख किसान हैं और रजिस्ट्रेशन की जब बात आई तो ये जो 6,000 रुपए वाले सम्मान निधि के लिए जो रजिस्ट्रेशन हुआ 10,25,000 का ही हुआ। तो ये जो पेंच है, मैं बार बार कहता हूं कि जो बटाईदार हैं वो किसान जो बेरोजगार लड़के भी हैं, गांव पे जमीन जो कोई खेती नहीं कर रहा है वो खेती करके देश की जीडीपी में भी योगदान दे रहे हैं। सर उनका नाम देने में तकलीफ क्या है? उनका नाम पंजाब सरकार, पेमेंट के नेटवर्क पे, पंजाब सरकार, राजाराम जी, पंजाब सरकार उनका नाम दे सकती है ना कि ये बटाईदार में है, इनके पास है, हम इनका रिकॉर्ड चेक करके और इनको रिकॉर्ड में डाल करके पूरा रिकॉर्ड दे देंगे। लेकिन अब आप दोबारा इस बात को दोहरा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पंजाब सरकार की आपत्तियां समझ से परे। एक मिनट रुकिए नुपुर जी, आप कैसे देखेंगे इसको? क्या जो राजाराम जी कह रहे हैं कि दरअसल ये मामला लैंड रिकॉर्ड्स का है या कुछ और नियत का आपको मामला लगता है? देखिए, मैं इसको साफ कहूंगी नियत का मामला है। मेरे सामने एक बड़े अखबार की रिपोर्ट पड़ी हुई है कि जनधन की योजना के तहत लगभग कुछ 8,64,000 घरानों के अंदर खाते नहीं होते थे, लेकिन जनधन की योजना के तहत सभी घरानों में 8,64,000 परिवारों समेत सभी घरानों के अंदर अब एक जनधन अकाउंट है। तो ये कह देना कि डायरेक्ट ट्रांसफर कैसे होगा ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा, ये गलत है। जब हर घराने में खाता है तो आपके परिवार जन के किसी भी नाम पे पैसा आ सकता है। दूसरी बात आपने कही कि भाई ये लैंड रिकॉर्ड्स, देखिए पिछले साल स्वामित्व योजना जो लॉन्च हुई थी वो बकायदा इसी वजह से लॉन्च हुई थी। बहरहाल आप कितनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए तैयार है सरकार के साथ, इस पे पूरा का पूरा मामला अटक जाता है। तीसरी बात, आपने जो आंकड़े बताए, मैं सिर्फ पंजाब का आंकड़ा क्लियर कर दूं आपको, तो लगभग 40,000 अर्थियों के साथ 2019 का आंकड़ा दे रही हूं मैं आपको, 1600 करोड़ की कमाई और 1750 करोड़ एक टैक्स के द्वारा, ये कमीशन एजेंट्स जो ये मंडी द्वारा जो 8.5% का पूरा टैक्सेशन सिस्टम है जो पंजाब सरकार कमाती है, कहीं ना कहीं ये सिर्फ अड़तियों की कमाई पे नहीं, ये सरकार के द्वारा कलेक्टेड टैक्स के ऊपर भी डेंट पड़ने वाली बात है। शायद इसलिए ये अड़तियों का प्रदर्शन था। अच्छा है, चलिए आप आज ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के आज अफसर को लेके आए हैं, इन्हीं के एक बड़े गुरसिमरन सिंह मान साहब करके एक मेरे ख्याल से ज्वाइंट कन्वीनर है ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के, किसान संगठन, जिन्होंने दिसंबर में ही मेरी गलती हो गई, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के ज्वाइंट कन्वीनर हैं जो पंजाब से ही वास्तव रखते हैं, और उन्होंने अपने कुछ नवंबर दिसंबर के अंदर साफ आके कहा था ये अड़तियों का भी नहीं, ये किसानों का भी नहीं। एसटीएफ हरियाणा में उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जारी करी थी। ये तो केवल अब एक तरीके से एक इन्फेस्टेड और कहीं ना कहीं से देश विरोधी ताकतों का प्रदर्शन बन चुका है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जहां पे किसान को डायरेक्ट एमएसपी पहुंच सकती है, खाते सबके हैं मैंने बता दिया, वहां पे दिक्कत क्या है। ठीक है,
दिक्कत क्या है अवधेश जी? क्योंकि जाहिर सी बात है पारदर्शिता तो होनी चाहिए। पंजाब में भी जितने किसान हैं, कितने वहां पर जो बटाईदार हैं, ये ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। पंजाब सरकार को कितना वक्त लगेगा इस अगर वो लैंड रिकॉर्ड ठीक करके ट्रांसपेरेंसी लाना चाहे? पहले तो राजा राम जी को पता नहीं, काम करें, पूरी जानकारी होगी। जब ये आवाज़ उठी डायरेक्ट ट्रांसफ़र की पिछले साल, तो पंजाब ने अपने यहाँ APMC एक्ट में संशोधन किया और संशोधन करके कहा कि अब आढ़तियों को पूरा पैसा जो है वो किसानों के खाते में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो आढ़ती किसान के खाते में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो क्या वो जो ट्रांसफ़र आढ़ती कर रहे हैं उसमें बटाईदार आ जाएंगे और केंद्र सरकार से जाएगा उसमें बटाईदार नहीं आएंगे? ये मेरी समझ से परे है, एक पहली बात। दूसरी बात कि आज के समय में, पिछले लंबे समय से जब लोग नौकरियों के लिए गांव छोड़ के बाहर जा रहे हैं, भारत का कोई राज्य नहीं होगा जहां की 30-35% तक जमीन जो है बटाई पर नहीं होगी। मैं बिहार का हूं, मैं अपने स्टेट का जानता हूं, मेरे अपने गांव में ही मैं देखता हूं कि 40 से ज्यादा प्रतिशत भूमि लोगों ने बटाई पर दे दिया हुआ है, अपने अपने दूसरे लोग खेती कर रहे हैं। ये संपूर्ण देश की स्थिति है, पहले की तरह नहीं है कि हर आदमी वहां रह रहा है वो खेती कर रहा है। फिर उसमें कई मतलब विधवा हैं, कोई अकेले बुजुर्ग रह गए हैं, वो सब बटाई पर खेती कराते हैं। और कहीं भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसी बटाईदार को, क्योंकि अब जितने भी कानून कृषि से संबंधित बने हैं, चाहे वो इंश्योरेंस से संबंधित हो या और भी PM सम्मान निधि योजना से, उसमें साफ कहा गया है कि या सिंचाई के बारे में कि बटाईदारों के खाते में भी पैसे जाएंगे। वो कानून का पार्ट है, वो जाता है। लेकिन मूल जो पंजाब के बारे में जो मूल बात ये हो गई है कि देखिए ऐसा है कि मैं जो आढ़ती हैं या कमीशन एजेंट हैं उनको मैं एकदम से खलनायक नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो पंजाब हरियाणा का एक सिस्टम है। ठीक है। और अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात देश में हो रही है वो पंजाब में पहले से है, जिसको बटाईदारी कह रहे हैं। समय नहीं है, मैं एक चीज जरूर मैं ये कह रहा हूं कि जो आढ़ती जो है, मैं यही जानना चाह रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी, पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी ये बात सामने आई थी कि यहां पर किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर कोई भी उल्लंघन होता है तो उसका 5 साल किसानों को जेल जाने की व्यवस्था थी। लेकिन हाँ, मैं वही कह रहा हूं, लेकिन वहां पर इसके खिलाफ वहां बड़े जमींदार, वहां पे किसान नेता इसके खिलाफ नहीं बोले। यही तो सरकार पर भाई कैसे बोल आप अजीब। ये आंदोलन के पीछे एक बड़ी ताकत पंजाब के एग्रो बिजनेस करने वाली बड़ी लॉबी है। ठीक है, जिसको लगता है कि इस कानून के आने के बाद से हमारा स्वार्थ पर आघात पहुंचेगा। वो किसानों को पैसे देते हैं, खेती करवाते हैं, फिर ब्याज सहित बिकने पर उनसे लेते हैं। राजा राम जी, मेरे पास समय नहीं है, 30 सेकंड। पंजाब सरकार पर इतनी मेहरबानी क्यों है? अशोक जी, पहली चीज तो बताऊं, जो बिहार की बात कर रहे हैं कि बटाईदार, मेरे पास समय कम है, मैं सिर्फ वहीं आ रहा हूं कि पहली बार तो APMC है ही नहीं बिहार में, नंबर 1। और रहा सवाल पंजाब का कि पंजाब सरकार पे हम लोगों की कोई मेहरबानी नहीं। हम पूरे देश में MSP चाहते हैं, और किसान अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य मान रहा है तो गलती क्या है? उसका मैं बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि जब सजा का प्रावधान आता है तो वहां पर क्यों नहीं बोलते? आखिरी वर्ड नुपुर जी, 30 सेकंड में जल्दी से। देखिए, MSP तो कहीं पहले ये किसान आंदोलन को समाज विरोधी कहती है, मैं क्या कहूँ? एक मिनट रुकिए सर जी। मैं सॉरी टू से, तो क्या जो 26 जनवरी को हुआ, मैं किसान आंदोलन को समाज विरोधी नहीं कहती, लेकिन क्या जो 26 जनवरी को दिल्ली में लाल किले पे हुआ, क्या वो किसान आंदोलन का हिस्सा था? पहले तो आप ये क्लियर कर दीजिए मुझे। ठीक है, सबसे पहले आप ये क्लियर कर दीजिए, वो समाज के प्रति था क्या जो हुआ था 26 तारीख को यहाँ पे? क्या बताते हैं? मैं तो नहीं मानती। और दूसरी बात, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, MSP तो कहीं जा नहीं रही, और ये बात तो स्वामीनाथन जी ने बार बार लिख के कह दी 2017 में, 18 में, और ये जो कॉन्करेंट लिस्ट के कानून आए हैं, एंट्री 3334 की, जो इंटरस्टेट ट्रेड कानून है, जो ताल्लुक रखते हैं कृषि से, कि इससे ज्यादा MSP 1.5 गुना और इससे ज्यादा किसानों के पक्ष में रहने वाले कानून आज तक किसी ने बनाए नहीं। ठीक है, तो आपको दिक्कत क्या है? मैं तो पूछना चाह रही हूँ, आज तक किसी ने साफ नहीं किया। ठीक है, मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन मैं कुल मिलाकर पंजाब सरकार पर किसान नेताओं की मेहरबानी तो जरूर दिखती है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि 5 साल की सजा का प्रावधान पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ में है, लेकिन वहां किसी किसान ने किसी किसान नेता ने नहीं कहा कि ये जो है दमनकारी है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून बदलना चाहिए। अब पंजाब सरकार किसानों को सीधा पैसा भी भुगतान नहीं करना चाहती, लेकिन किसान नेता खामोश हैं, क्योंकि इस वक्त वैसे भी वो बिजी हैं चुनाव प्रचार में, तो शायद इसलिए भी चुनाव प्रचार के बाद शायद उन्हें पंजाब के किसानों की चिंता हो। बहरहाल
वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मेहमानों का दो टूक में जुड़ने के लिए। दो टूक में आज बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार।